पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना कर सकते हैं कि पर्वाधिराज पर्यूषण का आज छठा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। किसी पल, किसी क्षण कुछ भी हो सकता है। अगर हम इन पलों में सुरक्षित, भावयुक्त, धर्मयुक्त, दानशील तप भावना से जुड़कर अगर हम इन पर्वों की आराधना कर रहे हैं या पर्वों की आराधना करते करते छठे पड़ाव पर आ गए हैं, तो इसके लिए हमें अवश्य आयुष्य, कर्म, पुण्य, प्रकृति और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन चार घाती कर्मों में जो थोड़ा बहुत क्षोभम आता जा रहा है, जिसके प्रभाव से हमको ये सब कुछ करने को उपलब्ध हुआ है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी पुण्यवाणी तो की है जिस पुण्यवाणी की बदौलत हमको ये पल उपलब्ध हुए हैं। तो इन पलों की हम हृदय से अनुमोदना करें, हृदय से थैंक्स बोलें। ये मत सोचना कि ये मैं कर रहा हूं, ये जरूर सोचना कि मुझसे करवाया जा रहा है। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और कईयों में करने के भाव ही पैदा नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ अंतराय, चाहे शारीरिक बाधा है, चाहे परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहते हुए भी धर्म आराधना नहीं कर पाते, और कईयों की अंतराय तो इतनी प्रबल होती है कि धर्म आराधना करने के भाव ही पैदा नहीं होते। और कई ऐसे भी हैं इस धर्म आराधना को ढोंग मानते हैं। मतलब कितना आप उनके भावों की मैं सोच नहीं सकता हूं कि कुछ करते नहीं है, करने का मौका नहीं मिलता। ये सब बात एक तरफ है, लेकिन कभी कभी भाव इतने विकृत हो जाते हैं कि ये सब क्रियाएं हमको ढोंग मालूम देने लगती है, पाखंड मालूम देने लगती है। जो करते हैं हम उनका मजाक तक भी उड़ा देते हैं। तो लेकिन जो इस आंगन में मौजूद हैं और जो जो ऑनलाइन सिस्टम पर बड़ी तत्परता से बैठे हुए हैं, उनमें तो कम से कम ये दूषित मानसिकता नहीं है। तो ये दूषित मानसिकता भी हमें दर्शनावर्णीय कर्म के क्षोभम से नहीं आती है। जिनका दर्शनावर्णीय कर्म प्रबल होता है तो उनके अंदर ये भाव विकार रूप के अंदर चले जाते हैं, विपरीत रूप में चले जाते हैं। तो हम पहले जयकारा लगाएं, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। गला तो आज भी मेरा ऐसा ही है, लेकिन कोई नहीं,
ये भी अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए इसका भी धन्यवाद है। अगर इतना नहीं देता फिर क्या कर लेता, फिर भी तो कुछ नहीं कर सकता था। और देखते देखते उसे पढ़ने का अभ्यास, प्रयास करना, ये भी हमारी अनंत पुण्यवाणी का लक्षण है। क्योंकि हमको ये सब कुछ जैन कुल में जन्म लेने की वजह से या जैन संतों की प्रेरणा की वजह से या घर का माहौल ऐसा बना हुआ है, उस वजह से हमको सहजता से मिल गया है। तो शायद हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जान पाते, क्योंकि जो चीज हमको गिफ्ट में मिल जाती है ना, उसका महत्व नहीं रहता। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमने कितनी पुण्यवाणी की होगी, जिसके बलबूते पर हमको ये अक्षर दर्शन उपलब्ध हुए, उसका अगर आप अनुमान लगाओगे तो आप हिल जाओगे कि इतनी पुण्यवाणी के बाद हमको ये मिलता है। तो ये भाव जितने गहरे होंगे, ये अक्षर उतने ही मूल्यवान होंगे। ये अक्षर जितने मूल्यवान होते चले जाएंगे हमारी दृष्टि में, उतनी ही हमारी श्रद्धा प्रबल होती जाएगी। और यही श्रद्धा, यही आस्था हमें इन अक्षरों से और इन अक्षरों में छुपे हुए परम रहस्यों से जोड़ती हुई चली जाती है। और ये जुड़ाव ही हमारे अंदर आत्मिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। ये जुड़ाव ही हमारे अंदर त्याग वृत्ति को पैदा कर सकता है। ये लगाव ही हमारे अंदर कषायों की विषमता को 18 पापों की जो कड़वाहट होती है, उस कड़वाहट की अनुभूति करा सकता है। देखिए, मिथ्यात्व में यह विशेषता है, मीठी चीज भी कड़वी लगती है। आपने देखा हो, कभी आपको बुखार चढ़ जाए तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, मिठाई में भी वो मजा नहीं आता जो स्वस्थ व्यक्ति को आनंद आता है। यह आपने कभी भी देख लेना। तो कभी कभी सोचना कि जब हमें कभी इन आगमों से या आगमिक वचनों से या भगवान की वाणी से अगर हमारे अंदर अरुचि यानी अच्छा नहीं लगता है, तो एक बात पक्की है कि हमको मिथ्यात्व का ज्वर चढ़ा हुआ है। मोहनीय कर्म प्रबल है, इसका अच्छा लगना ही हमारे अच्छे होने की निशानी है। इसमें रस आना ही आत्मा की तरफ गमन के संकेत है। इसमें रस आने का मतलब परमात्मा से मिलन की तड़प पैदा होना है। तो इसलिए ये मूल वाणी हमको पढ़ने को मिली। पहले तो हृदय में, क्योंकि सब खेल अंदर का है। हृदय में एक गहरी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं कितना भाग्यवान हूं
कि मुझे इस नश्वर संसार में ये आगमों के अक्षर पढ़ने का और थोड़ा बहुत जितनी भी मेरे दर्शनावर्णीय कर्म का क्षेम हो रहा है उतना समझने का, क्योंकि कईयों के ये बातें पल्ले ही नहीं पड़ती। जिनके पल्ले पड़ती है तो उनका दर्शनावर्णीय कर्म कमजोर पड़ा है, तब पल्ले पड़ती है। पहले तो पल्ले पड़ना ही मुश्किल। पल्ले पड़ जाए, पल्ले पड़ना यानी समझ में आना, समझ में आ जाए तो इस समझने के बाद फिर और भी पुण्यवानी चाहिए होती है कि जो भगवान ने कहा है इसमें से कुछ मैं ग्रहण कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये भाव अगर आ जाए तो फिर त्याग वृत्ति पैदा होने लगती है। और यही त्याग, ये त्याग कौन सा है? मोहनीय कर्म का त्याग है। जितना मोहनीय कर्म का त्याग होगा उतना ही मैत्री भाव का उद्गम होगा, उतना ही मैत्री भाव उत्पन्न होगा, उद्भव होगा, प्रकट होगा। और जितना मैत्री भाव प्रकट होगा उतना ही जैनत्व हमारे अंदर आता हुआ जाएगा। जैनत्व आने का मतलब यह है कि सभी चेहरे हमें अपने मालूम देने लग जाए, सभी हमको प्रिय लगने लग जाए। इवन जिनको हम दुश्मन समझते थे उसका चेहरा भी हमें सुहाने लग जाए, भाने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए। ये आप चेक कर सकते हो अपने आप को। अगर नफरत प्रबल है, वैर भाव मजबूत है, तो इसका मतलब अभी आगम की रसधारा केवल या तो जिह्वा से जुड़ी हुई है या ऊपर से निकल गई है। लेकिन अगर ये रिम झिम रिम झिम रिम झिम ये आगम वाणी का पानी अगर रिश्ता रहे अंदर जाता रहे तो निर्मलता जरूर आएगी। तो लीजिए, ये चतुर्थ अध्ययन, कल तीसरा अध्ययन हमने अर्जुन माली का सुना। 16 अध्ययन है इसके अंदर। ये छठे वर्ग के अंदर 16 अध्ययन है, जिसमें 3 हम सुन चुके हैं। आज हम छठा वर्ग भी पूरा करेंगे, 7वां वर्ग भी पूरा करेंगे। और वो सब छोटे छोटे हैं, संक्षेप में हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि काश्यप गाथापति जो राजगृही नगरी का निवासी है, भगवान महावीर के समोशरण वहां लगा, भगवान की देशना सुनी, वैराग्य हुआ, दीक्षा धारण की और 16 वर्ष तक संयम पर्याय की पालना की और अंत में विपुल गिरी पर्वत पर जाकर अंतिम श्वासोश्वास में निर्वाण को प्राप्त हुई है। बस ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे, क्योंकि सभी कथाएं एक ही जैसी हैं और ये सभी के सभी अधिकांशतः सब गाथापति हैं, गाथापति नगर सेठ हैं। और इनमें किसी की 16 वर्ष की पर्याय, कोई 12 वर्ष तक संयम पाला है, किसी ने 5 वर्ष का संयम पाला है, किसी ने 27 वर्ष का भी संयम पाला है। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने घर गृहस्थी के बाद, क्योंकि कुछ कर्म हैं जो घर गृहस्थी भोगावली कर्म समझ लो, जब तक उदय नहीं आया है दीक्षा का तब तक समझ लो, जब तक त्याग नहीं आया है, त्याग का संयोग नहीं हुआ है, तब तक संसार में वो रहे हैं। लेकिन ये वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी आकर के भगवान की शरण मिल गई, उनके चरण मिल गए और संसार को त्याग कर भगवान के चरणों से लगकर दीक्षा धारण करके आगम अध्ययन भी किया, आगमों के साथ स्वाध्याय करते हुए संयम की उत्कृष्ट पालना की
तपस्या की और तपस्या करके कर्मों को निर्जरित किया, कर्मों को नष्ट किया और अंतिम समय में निर्वाण को प्राप्त हुए। ये सभी 16 के 16 अध्ययन इसी तरह के हैं। तो 5वां अध्ययन क्षेमक गाथापति का है। ये काकंदी नगरी के निवासी हैं, वही गाथापति हैं। वही भगवान महावीर का आगमन हुआ, समोसरण लगा, दीक्षा धारण करी। 16 वर्ष इन्होंने भी संयम का पालन किया और विपुलगिरी पर्वत से ये भी निर्वाण को प्राप्त हुए। 6ठा अध्ययन है धृतिधर गाथापति का। ये भी काकंदी नगरी निवासी हैं। 16 वर्ष तक इन्होंने संयम पाला और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। 7वां अध्ययन कैलाश गाथापति का है। ये साकेत नगरी के निवासी हैं और 12 वर्ष तक संयम पाला इन्होंने। संयम के अंदर सब कुछ आ गया। उन्होंने तपस्या भी की है, स्वाध्याय भी किया है, ज्ञान अध्ययन भी किया है और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। 8वें अध्ययन में हरिचंदन गाथापति है। ये भी साकेत नगरी के निवासी हैं। इन्होंने भी 12 वर्ष तक संयम का पालना की और निर्वाण को प्राप्त हुए। वारत नामक गाथापति, ये राजगृह नगरी के निवासी हैं। इन्होंने भी 12 वर्ष तक संयम की पालना की, अंतिम में विपुलगिरी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। 10वें अध्ययन में सुदर्शन नामक अध्ययन है। ये वाणिज्य ग्राम के निवासी हैं। गाथापति वहां के गांव के भी बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे। इन्होंने 5 वर्ष तक संयम की पालना की और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत पर उन्होंने संथारा सहित निर्वाण को प्राप्त किया। पूर्णभद्र गाथापति, ये भी वाणिज्य ग्राम के हैं और इन्होंने भी 5 वर्ष तक संयम की पालना की, अंतिम में विपुलगिरी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। सुवर्णभद्र, ये श्रावस्ती नगरी के निवासी हैं। इन्होंने कई वर्षों तक, क्योंकि इनका उल्लेख नहीं है तो लिखा है, कई वर्षों तक संयम की पालना की और अंतिम में विपुलगिरी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। 13वां अध्ययन सुप्रतिष्ठ गाथापति का है। ये भी श्रावस्ती नगरी के हैं। इन्होंने 27 वर्ष तक संयम की पालना की, अंत में विपुलगिरी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। 14वां अध्ययन मेघ नामक गाथापति का है। ये राजगृह नगरी के हैं। इन्होंने भी कई वर्षों तक संयम की पालना की और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत से इन्होंने भी निर्वाण को प्राप्त हुआ। और ये 16वां अध्ययन, क्योंकि 15वां अध्ययन विशेष है तो मैं 16वां अध्ययन भी बतला देता हूं। वो अलक्ष नाम के राजा हैं, वाराणसी नगरी के निवासी हैं और काम महावन नाम का उद्यान है। इन्होंने भी भगवान की देशना सुनी, कई वर्षों तक संयम की पालना की, अंत में विपुलगिरी पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। अब 15वां अध्ययन, क्योंकि 16वें का मैंने बता दिया है, 15वां अध्ययन आज का एक विशेष वर्णन आ रहा है, उसको हम लेकर के चलते। 15वां अध्ययन अति मुक्त कुमार का है, जो एवंता कुमार के नाम से जाना जाता है। हमारे जैन जगत में एक यही मुनिराज हैं जो सबसे छोटी उम्र के मुनि हैं। जो हमारे यहां दीक्षा होती है छोटी उम्र की, तो इनको लक्ष्य लेकर के होती है। कई लोग कहते हैं कि बाल दीक्षा क्यों होती है? क्योंकि आजकल तो बेशक से आप बोल सकते हो कि बाल दीक्षा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिन शासन एक बात कहता है, बोध आने की कोई उम्र नहीं होती। बोध यानी वैराग्य के आने की कोई उम्र नहीं होती, यानी संयोग की भी कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं होता कि इतनी उम्र में आकर के ये संयोग प्रबल होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। और आज के जमाने में तो कह ही नहीं सकते। हम कहते हैं भाई ये 18 साल का हो जाए तब दीक्षा देंगे, और क्या पता उसकी उम्र 18 साल तक ना रहे। इसकी कोई गारंटी है क्या वो 18 साल तक रहेगा? तो इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और आहा स्वहम देवानुपिया, ये जो शब्द आए हैं, अरे भगवान महावीर ने तो उसको भी दीक्षा दी थी। अगर आपको मैंने एक दिन सुनाया था, उनको भी दीक्षा दी थी जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद दीक्षा छोड़ दी। भगवान ने उनको भी दीक्षा दी और एक ही डिमांड पर दी
कि मैं इतने वर्षों तक तो संयम की पालना करूंगा ना, उसके बाद ही तो छोड़ूंगा। कहा कि मुझे इतना समय का संयम का तो आनंद ले ले दो। भगवान ने कहा आह सोम देवानु किया। कभी कभी हम लोग इतना दिमाग लगा लेते हैं, और जबकि वो जानते थे ये जीव तारनहार है, ये भटकेगा फिर आएगा फिर जाएगा, इसलिए भगवान ने उसे रोका नहीं। लेकिन हम लोग अपनी अपनी दिमाग से चल जाते हैं या कुछ कुछ धारणाओं से चल जाते हैं। तो एवंता मुनि का वर्णन है, तो बोलते हैं कि सुधर्मा स्वामी के आगे वंदन नमस्कार करते हुए जम्बू स्वामी ने कहा, भगवान, अंतगढ़ सूत्र के छठे वर्ग के 15वें अध्ययन में भगवान महावीर ने आपको क्या सुनाया था, मुझे सुनाने की कृपा करें। तब कहा कि हे जम्बू, उस काल उस समय में पोलासपुर नाम का एक सुंदर भव्यतम नगर था। नगर के बाहर श्रीवन नाम का एक उद्यान। उस वक्त पोलासपुर नगर पर विजय नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। विजय राजा की महारानी का नाम श्री देवी था। उनका एक छोटा सा बेटा, प्यारा सा, लाडला सा, सुहाना सा, सलोना सा, जिसका नाम अतिमुक्त, जिसको वो प्यार से एवंता कहा करते थे। नाम अतिमुक्त है और प्यार का नाम एवंता कुमार। एवंता का मतलब यह होता है जो हृदय तक जुड़ा हुआ है, अंतस्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो प्यार में बोला करते हैं, ये मारो एवंता कुमार है। तो उसकी उम्र 8 और 9 वर्ष के दरमियान की है। उस दौरान, उस वक्त भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में पधारे। और शायद उस बार वो पहली बार पधारे हों, क्योंकि उसकी एक निशानी है, वो मैं बताऊंगा। पहली बार पधारे हों ऐसा मुझे लगता है, मैं पक्का दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता हूं। तो भगवान महावीर के जो ज्येष्ठ शिष्य हैं, प्रथम शिष्य हैं, जिनका भगवती सूत्र में विशेष वर्णन आया है, गौतम स्वामी। भगवती सूत्र के अंदर गौतम स्वामी के व्यक्तित्व के बारे में एक पाठ आता है, वो मैं सुना रहा हूं। यहां लिखा है कि तेनम कालीनम तेनम समयनम समनस्य भगवो महावीरस्य जेठे अंतेवासी। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े, जेठे अंतेवासी। इंद भूई नामम अनगारे गोयम गोतेनम, गोयम गौतम गोत्री के, गौतम गोत्र के, गोयम गोतेनम सत्तु सेह, जिनके शरीर की अवघाना 7 हाथ की है। समचौरस संस्थान संठिये, ये समचतुरस संस्थान होता है कि हम जब बैठते हैं तो कभी हमारे पांव आगे निकल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये एक मुद्रा ऐसी होती है, कंधा और हमारे घुटने बिल्कुल एक ही शेप में रहते हैं। ये समचतुरस संस्थान कहलाता है। ये संस्थान है, शरीर की एक आकृति है, शरीर की आकृति या शरीर की बनावट को हम संस्थान कहते हैं। संस्थान जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ये समचतुरस संस्थान कहलाता है। फिर आगे का वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाले थे। हमारी हड्डियां बड़ी कमजोर हैं, है ना, और वो वज्र ऋषभ नाराज संघन वाले, उनको मतलब जो वज्र ऋषभ नाराज संघन वाले होते हैं ना, उनकी हड्डियां नहीं टूटती।
नहीं तो आजकल तो भैया हमारी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई, थोड़ा सा गिर जाते तो हड्डी चटक जाती है ना जी। कहीं बाथरूम में गिर जाए तो लो जी हड्डी गई। अब तो गिरना बड़ा खतरनाक है, गिरती पता नहीं क्या गिर जाए, उठ भी पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। लेकिन पहले ये वज्रशम नारासंग नहीं, वज्र की तरह शरीर होता था। ये हमारी हड्डियां बड़ी कमजोर हैं आजकल, कैल्शियम की कुछ कमी होगी, क्या हो गया होगा वो तो समझ ही लीजिएगा। पर लेकिन वो वज्रशम नारासंगन, यानी इसलिए बोलते कि उस शरीर के ऊपर इंद्र अपने वज्र के द्वारा भी प्रहार करे तो शरीर का कुछ भी ना बिगड़े, उसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज संहनन। ये है उन संस्थान। और ऐसे में ही केवल ज्ञान का प्रकाश रुक सकता है। हम जैसों को केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता वहीं फुदकने लग जाते हैं हम लोग, है ना। और कभी कभी तो ज्ञान होते ही कई आदमी मेंटल भी हो जाते हैं, ज्ञान पचता नहीं। आपने देखा होगा कई ज्यादा पढ़े लिखे लोग पगला से भी जाते हैं। तो आप ये सोचिए ज्ञान पचा नहीं है, उस ज्ञान को पचाने के लिए जब हमको ये मति सुरत ज्ञान भी पचता नहीं है, तो इससे पता लगता है कि हमारा संस्थान जो संघन है वो कितना कमजोर हो चुका है। ज्ञान को पचाना, और वो भी केवल ज्ञान को पचाना, केवल ज्ञान को प्रकट होना। आत्मा में अनंत प्रकाश है और उस अनंत प्रकाश को शरीर में समाविष्ट रखना, ये वज्र ऋषभ नारा संघन की विशेषता है। तो उसको संघन वाले है। और कनग पुलग निध संपह गोरह, उनका जो शरीर था बिल्कुल स्वर्ण की रेखा की तरह था, कुंदन की रेखा, क्या दमकता था, कुंदन जैसा शरीर था। और गौतम स्वामी बेहद खूबसूरत थे, बेहद खूबसूरत थे, क्योंकि गौर वर्ण थे, स्वर्ण काया थी उनकी, स्वर्ण काया थी। और उग्र तवे, दित्य तवे, तत्त तवे, घोर तवे, महातवे, ये मतलब ये वो दित्य तपस्वी थे, उग्र तपस्वी थे, तप्त तपस्वी थे, घोर तपस्वी थे, महातपस्वी थे। उराले, घोर गुणे, घोर तपस्वी, घोर बम्ब चेर वासी, ये बड़ा अच्छा शब्द है यहां पर, घोर बम चेर वासी, यानी विषयों की तरफ भूल करके भी, मतलब स्वभाव ही नहीं था कि विषयासक्त यानी अपोजिट सेक्स के प्रति कोई आकर्षण होना, कोई आकर्षण ही नहीं था उनके अंदर। वो तो भगवान में ही रमे होते, पहले वेदों के पाठी थे, वो वेदों में रमन कर गए और वेदों के बाद उनको निर्वेद भगवान महावीर मिल गए और वो उनमें निमग्न हो गए, उनमें ही डूब गए। अब उनके अलावा कुछ आता ही नहीं था अंदर, तो इसलिए उन्होंने कहा घोर बमचेरवासी। हमारे पास तो इधर उधर शरीर का आकर्षण चला भी जाता है, लेकिन गौतम स्वामी की एक विशेषता थी, इसलिए कहते कि भगवान महावीर जिनके मन मस्तिष्क में रहते हैं उनके विचार कभी विकृत नहीं हो सकते। भगवान की गैर मौजूदगी में, जैसे मुझे क्रोध आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भगवान से दूर हट गया हूं। भगवान अगर मेरे अंदर हो, भगवान के साथ में जुड़ा हुआ हूं, तो मैं कभी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं कर पाऊंगा, इस तरह का विकार पैदा नहीं कर पाऊंगा। और ये उच्छुड़ शरीरे का मतलब होता है शारीरिक ममत्व से रहित। हमें शरीर से ममत्व है, गौतम स्वामी को शरीर से ममत्व नहीं था। और तेजोलेशा को गुप्त रखने वाले थे, तेजोलेशा उनके पास भी थे लेकिन गुप्त थी, क्योंकि विचार शुद्ध थे। तेजोलेशा तो वहीं प्रकट होगी ना जहां क्रोध पैदा हो, इसलिए वो गुप्त अंदर पड़ी हुई होगी। और निरंतर छठम छठेनम अनिखितेनम तवो कम्मेनम संयमेनम तवसा अपानम भाव माने विहिरई, निरंतर जिंदगी भर उन्होंने बेले बेले पारना किया। और भगवान महावीर जब तक रहे तब तक वो बेले बेले, क्योंकि ये तो आपको भी मालूम है कि गौतम स्वामी को भगवान महावीर के निर्वाण के बाद केवल ज्ञान, ये आपको भी पता है।
तो भगवान की मौजूदगी में वो हमेशा बेले बेले पारना करते थे। तो गौतम स्वामी बेले के पारने के लिए भगवान की आज्ञा लेकर पोलासपुर नगर की तरफ निकले। जिस वक्त गौतम स्वामी आहार के लिए, गोचरी के लिए पोलासपुर नगर की तरफ निकले, उस वक्त उधर एवंता कुमार सज धज कर, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर, अपने हम उम्र के लड़के लड़कियों, बालक बालिकाएं, कुमारियों के साथ, उनका अपने झुंड, बाल मंडली, जिसको हम कहते हैं बाल मंडली। बाल मंडली के अंदर कुछ उम्र में बड़े भी हैं, कुछ उम्र में छोटे भी हैं। तो बच्चों के खेलने की जगह है एक इंद्र स्थान, जिसको पार्क कहते हैं, इंद्र स्थान बना हुआ है जहां बच्चे खेला करते। वहां आए और खेल में मगन हो गए। अब वो खेल रहे हैं और संयोग से गौतम स्वामी उसी बच्चों के खेलने के इंद्र स्थान के करीब से निकले। अब देखो संयोग का खेल, देखो आप, जब जिसको जहां जुड़ना होता है ना, तो एकदम बच्चा वहां चला जाता है, नहीं तो वो खेल में मगन थे। लेकिन उस दिन गौतम स्वामी के साथ एवंता कुमार का संयोग लिखा हुआ था। अगर संयोग ना लिखा होता तो गौतम स्वामी के ऊपर एवंता कुमार की नजर ही नहीं पड़ती। नजर पड़ भी जाती तो नजर अटकती नहीं, जमती नहीं। जैसी नजर पड़ी, खेल से चित्त हट गया, गौतम स्वामी को देखा। एक तो खूबसूरत थे, और एवंता कुमार ने पहली बार ऐसे किसी वेशभूषा वाले व्यक्ति को देखा। इसका मतलब कि पहली बार कोई संत आया होगा वहां। पहली बात ये उदाहरण है कि भगवान पोलासपुर पहली बार पधारे। दूसरा उदाहरण ये कि अधिकांश जहां भगवान महावीर पहले जाते थे, तो उस नगरी में सबसे पहले गौतम स्वामी ही गोचरी को जाया करते थे, क्योंकि गोचरी को बड़े अनुभवी की बात होती है। ये भी एक तपस्या की बात होती है, भावों की बात होती है। तो ये देखने के लिए जाते होंगे। नहीं तो आप ये सोचिए, 14,000 संतों का मालिक और कुल मिलाकर के 36,000 साध्वियां, 14,000 वो, यानी 50,000 साधु साध्वियों का शिरोमणि अगर गोचरी को जा रहा है, तो कोई ना कोई बात तो है। तो हो सकता है कि क्षेत्र की भावों को परखने के लिए शायद वो गए हों। तो और जैसे ही गौतम स्वामी को एवंता ने देखा तो टिक नहीं सका, उस भीड़ में रुका नहीं, खेल छूट गया, ध्यान लग गया, दौड़कर पास में पहुंच गया, आगे खड़ा हो गया। रुको रुको रुको। पहली बार गौतम स्वामी रुक गए। हाँ भाई, कमांडर का आदेश है। दोनों की आपस में नजर मिली। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो नजर कितनी गजब की रही होगी। दोनों की आपस में नजर मिली। एवंता ने हाथ जोड़े, आपको हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हम पहली बार आए। कौन हो आप? तब उन्होंने परिचय दिया, समना निगंथा इरिया समिया जाव बंभियारी। कुमार, हम श्रमण हैं, हम निर्ग्रंथ हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम संत हैं। ओ,
तो ये आपके हाथ में क्या है? ये पात्र है, पात्र। किस लिए? भोजन के लिए। आप घरों में भोजन मांगते हो? हम भिक्षु हैं, भिक्षु। भिक्षु यानी भिक्षा से जो निर्वाह करता है। ओ, फिर कुछ ये भी देख लिया, ये क्या है? ये रजोहरण। इससे क्या करते हो? इससे हम जगह को परिमार्जित करते हैं, कोई जीव ना मरे। ओ अच्छा, आप तो बहुत दयालु हैं। इतना परिचय लेने के बाद जब संतुष्टि हो गई, परिचय हो गया, मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं? उन्होंने अपना हाथ पकड़ा दिया। देखो, ये सब चीज स्वाभाविक चल रही है, जबकि नियम से विपरीत चल रही है। आप यहां पर देखिएगा, ये सब चीजें स्वाभाविक चल रही है, पर नियम के विपरीत भी चल रही है। क्योंकि नियम यह है कि साधु गृहस्थी को हाथ ना पकड़ाए और ना ही गृहस्थी का हाथ पकड़कर चले। लेकिन गौतम स्वामी ने अपनी उंगली पकड़ा दी, उंगली पकड़कर खींचकर चलने लगे कि सुनो, आज हम आपको अपनी माँ का बना हुआ खाना खिलाएंगे। अरे बहुत प्यारा भोजन बनाती है मेरी मम्मी। मम्मी नहीं, माँ, माता श्री। मम्मी तो शब्द तो अभी टपका है ये, उस समय मम्मी कहाँ थी? हमारी माता श्री। आओ देखो कैसे, अगर आपको नजर आ रहा हो, एवंता उंगली पकड़कर आगे ही चलेंगे ना, पीछे तो चलेंगे नहीं। पकड़ के चल रहे हैं और उनके साथ चल भी रहे हैं। वो दूर से शोर मचाया, ये दूसरा नियम का उल्लंघन। नहीं तो कोई भी अगर आवाज देता है तो बाहर से संगेटा लग जाता है। आवाज दी, मां मां देखो कौन आया। झरोके से देखा तो श्री देवी का चेहरा मुस्कुराया कि वास्तव में भगवत स्वरूप गौतम स्वामी पधारे और उनका लाडला लेकर के आ रहा है। वो भी खुद बाहर आई, वंदन नमस्कार किया, मां को कहा अंदर चलो, अंदर भोजन लेने आए। श्रद्धा सहित भोजन बहराया। भोजन लेके जब वो चलने लगे, फिर कहा कि हाँ, ये तो हम भूल ही गए, तुम आए कहां से, तुम हो कहां, रहते कहां? कि तब बोले, हम श्री वन उद्यान के अंदर, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान तारन तिरन जहाज भगवान महावीर हैं। आपके भी गुरुदेव हैं? ओ महान है वो। क्या मैं भी चल सकता हूं, उनको देख सकता हूं? जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसे आपके गुरुदेव हमसे बात करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो दूर से बोला मां को कि हम जा रहे हैं इनके गुरुदेव को देखने के लिए। और देखिए, जैसे गौतम स्वामी श्रीवन उद्यान में पधारते हैं, सबसे पहले उन्होंने अपना भोजन दिखाया। जबकि केवल ज्ञानी दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ व्यवहार पक्ष होता है जिसको निर्वहन करना होता, दिखाया। वो तो लग गए उधर। जैसे भगवान को सामने देखा तो मालूम है, भगवान महावीर ने उस एवंता कुमार को धर्मोपदेश दिया। और इतनी सहजता, क्योंकि उनका वचनातिशय है। बच्चे की कोमल भाषाओं में, बच्चे जिस भाषा को समझते उस भाषा में
भगवान की वाणी निर्झरित हुई और उस वाणी को सुन करके एवंता को कितना आनंद आया, वो तो आनंद उसके बाद समझ में आएगा आपको। जब प्रवचन पूर्ण हुआ, देशना पूर्ण हुई, जैसे ही होश आया होगा उसको, क्योंकि डूब गया था उनमें डूब गया था, उनकी वाणी में डूब गया था, उनकी वचनों में डूब गया था, उनके शब्दों में डूब गया था। और उस वक्त उसको जो राहत मिली, जो आनंद की अनुभूति मिली, जो हृदय में गुदगुदाहट मिली, जो सुकून मिला, उस सुकून से जैसे वो बाहर निकला, फिर वहां कंपैरिजन आया कि इतना आनंद तो मुझे कभी मां की गोद में भी नहीं आया। उस आनंद में इतना डूब गया, उसके मुख से एक शब्द निकला कि भगवान, जो आनंद मुझे आज आया है, मेरी अभी तक जो भी उम्र है, आज तक कभी नहीं आया, और इस आनंद को मैं खोना नहीं चाहता, इस आनंद को मैं हमेशा के लिए पाना चाहता हूं। मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता। तो भगवान ने क्या बोला? आहा सोहम देवानुपिया, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा लेकर। हम बिना माता पिता की आज्ञा के नहीं बनाते। मेरी मां दुनिया में सबसे अच्छी है। जिसके ऊपर मैं हाथ रख देता हूं ना, मेरी मां मुझे वो दिलाकर ही रहती है। मेरी मां कभी मेरा दिल तोड़ती नहीं। फिर वो जाता है, उछलता कूदता, मुस्कुराता, गीत गाता, चहकता, इठलाता, पता नहीं, जैसे बच्चे खुशी में हुर्रा, जो भी तुम समझते हो। बच्चा जब उसको मनपसंद कोई चीज मिलती है तो उसकी खुशी देखने वाली है। उसकी चाल से ही पता लग जाता है कि बच्चे को कोई मनपसंद चीज मिल गई है। माँ ने एवंता को इतने उछलते कूदते खुशी मनाते देखा और एकदम माँ के चिपक गया और कहा, माँ आज मैं बहुत खुश हूं। क्या हुआ? मुझे बहुत कुछ मिल गया। मुझे माँ तेरे से भी बड़ी एक माँ मिल गई। ऐसी माँ मिली, ऐसी माँ मिली जिस माँ का कोई जवाब नहीं है। हुआ क्या कि मुझे भगवान महावीर मिले। वो मुझे दुनिया में सबसे अच्छी माँ लगी, सबसे अच्छे पिता लगे, सबसे अच्छे भगवान लगे। मैं उनके चरणों में रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम इजाजत दोगी, पिताजी इजाजत देंगे तो ही मैं उनके पास जाऊंगा, जा सकता हूं। मां बोलो ना, मैं जाऊं, मैं जाऊं। उस बच्चे की उस तोतलाहट भरी आवाज, उस बचपन की आवाज को सुनकर के एक बार तो मां भी हक्की बक्की रह गई, पिता भी चौकन्ने हो गए। कहा कि तू बोल क्या रहे? तो बच्चा है, तुझे क्या पता धर्म क्या होता है, तुझे क्या पता कर्म क्या होता है, तुझे क्या पता, तू तो अभी बच्चा है। कहा कि हम बच्चे जरूर हैं, पर हम एक बात जानते हैं। तब वो ही बोलते हैं। उन्होंने वो जो शब्द बोला है वो बहुत गजब का बोला है कि जम चेव जानामी तम चेव ना जानामी, जम चेव ना जानामी तम चेव जानामी। कहा कि बेशक से तुम हमको हमारे शरीर से नाप रहे हो, हमारे शरीर से जांच रहे हो, लेकिन हम एक बात बताएं आपको, जो हम जानते हैं वही नहीं जानते, जो नहीं जानते वही को जानते हैं। हे धैया धैया, क्या बोलता है तू? ये तूने क्या बोला? जिसे मैं जानता हूं उसी को नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं। मतलब क्या? देखा लो, इसका मतलब हमारी बात को तुम समझ नहीं पाए, और जबकि हम वही बिल्कुल सिंपल बात कह रहे हैं कि भैया इसका मतलब क्या बच्चा, ये तो बता। तू बोल रहा है जिसको मैं जानता हूं उसी को नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसी को जानता हूं। कि मैं जानता हूं कि जिसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन अवश्य मरेगा,
ये मैं जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता कि वो कब, कहां और कैसे मरेगा। जिसको मैं जानता हूं उसी को नहीं जानता। ये मैं जानता हूं जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, लेकिन कब, कहां, कैसे मरेगा ये मैं नहीं जानता। जिसको नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं जानता कि कौन से कर्म की वजह से जीव कौन सी गति में जाता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि जिसके जैसे कर्म होते हैं वो उसी ही गति में जाता है, ये मैं जानता हूं। इतनी उच्च स्तर की बात सुनकर दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा। भगवान का एक पल का संसर्ग इसकी मति को निखार गया, इसकी बुद्धि को निखार गया। देखिए, इधर पिता इधर माता, बीच में बेटा खड़ा, कभी मां को देखता कभी पिता को देखता। आंखों में एक निवेदन है, इजाजत दो ना, इजाजत दो ना, मुझे भगवान के पास जाना है। अपने बच्चे का भगवान के प्रति इतनी अनुरक्ति देखी तो वो भी सोचने को मजबूर हो गए। और भी कुछ पूछे होंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब शायद वो देते चले गए। अंतिम में एक ही बात कही कि ठीक है बेटा, तू पहला बच्चा हमारा, हम तेरी बात नहीं टालते, लेकिन तू भी हमारी एक बात मत टाल। कहो कौन सी? एक बार हम तुझे राजगद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। ये तो हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? अवश्य, ठीक है, आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए, फिर मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो धूमधाम से उसका राजाभिषेक होता है। देखो, छोटे से बच्चे का राज तिलक होता है, राजाभिषेक होता है। और राजाभिषेक होने के बाद कितना सोना लगा होगा उस राजगद्दी के ऊपर। लेकिन उस राजगद्दी के ऊपर बैठ करके भी उस एवंता कुमार ने, देखो, उस राजगद्दी पर बैठ करके भी उसे कोई और नजर नहीं आ रहा। कौन नजर आ रहे हैं? भगवान महावीर नजर आ रहे हैं। ये है चीज, इसको कहते हैं अनुरक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। राजगद्दी पर बैठकर भगवान को देखते हुए बोला, सामने ऐसे लग रहा है जैसे भगवान सामने, भगवान मैं आ रहा हूं क्योंकि मैं राजा बन गया हूं और ये मेरी बात मानेंगे। और कहा, सुनो, हमारी दीक्षा की तैयारी करो। अल्लाह भाई, तैयारी शुरू, दीक्षा हुई। भगवती सूत्र में एक और वर्णन आता है, वो यहां नहीं है, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर, क्योंकि बड़ा विस्तृत है भगवती सूत्र, तो उसके अंदर एक प्रसंग आता है उनका बाल स्वभाव का। इसलिए हम छोटे मुनियों को एवंता मुनि भी बोल देते हैं। लेकिन एवंता मुनि यानी उन बच्चों, उस छोटे संतों में, बाल संतों में कभी बाल सुलभ चेष्टा रहती है, कभी इतराना, बैठना, रूठना, ये सब चीजें एक्शन चलते रहते हैं। गुरुओं को भी अच्छे लगते, कभी कभी माता पिता जैसे श्रावक श्राविकाओं को भी उनकी ये मुद्राएं अच्छी लगती हैं, बुराई नहीं करते वो। तो कहते कि एक बार अपने मुनिराजों के साथ दीक्षा के बाद बाहर दिशाटन में गए। दिशाटन समझते होंगे, पहले आप, आजकल तो आप लोग अपने बेडरूम के बराबर में ही फ्रेश रूम रहता आपका, है ना। पहले नहीं तो घर के बाहर, मतलब वो रूम अलग होता था पहले, ले वहां से खिसकता खिसकता, पहले तो जंगल में जाते थे लोग, जंगल से फिर घर में आ गए, घर के बाद फिर एक उसका पोर्शन ही अलग होता था। अब पोर्शन खिसकता खिसकता कमरे में घुस गया, है ना। ये बिल्कुल सही कह रहे, कमरे में घुस गया। तो आजकल सभी कोई अटैच पसंद करते हैं। आदमी अटैच रहो ना रहो, पर वो अटैच होना चाहिए।
ये बड़ी अचरज की बात है, आदमी अटैच नहीं होता है, वो चीज अटैच रहनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो देशाटन गए, अपने पंचमी बोलते हमारे यहाँ उसको, पंचमी शब्द का भी प्रयोग, चार पासवान खेल जलमल सिंघान परिठान समिति, ये पांचवी समिति उसको पंचमी बोलते हैं। तो उसके लिए गए, तो एक दिन पहले बरसात हुई थी, पात्रे साथ में थे, पानी होगा उसमें, पात्र साथ में थे। अब वो संत तो बेचारे लग गए अपने अपने काम धंधे में, जो निमटने में लग गए। वो बच्चा था, पेट बेचारे का या तो खाली हो गए, भूख नहीं होगी, या बेचारे को कुछ आई नहीं होगी। अब उसने देखा कि पानी कहीं इकट्ठा हो गया। उस बच्चे ने, बाल मुनि ने, रेत खोदी, रेत डाली, पाल बांधी। और देखो कितना समझदार था, पाल इसलिए बांधी क्योंकि मेरी पात्री जब पानी में चलेगी तो कहीं दूर ना चली जाए, कि मेरे हाथ में ना आए। तो कितना समझदार रहा होगा, उसको मतलब उसको ये भी पता है कि मर्यादा, पाल यानी मर्यादा को जानता होगा वो। और ये चीज भी बड़ी पहचान वाली बात है कि मर्यादा जरूर जाननी चाहिए, संत को अपनी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एवंता कुमार को इतना पता था कि वो चाहता तो खुले पानी में भी नाव तैरा सकता था, लेकिन नहीं, पहले उसने पाल बांधी। पाल इसलिए बांधी कि मेरी पात्री कहीं मेरे हाथ से दूर ना चली जाए। और पात्री को पानी में डालकर, लकड़ी की तो होती है पात्री, और पानी हिला दिया। पानी हिलाया तो पात्री हिचकोले खाने लगी। हाँ, और खाने लगी तो भैया वो तो नाचने लगे ताली बजा के। अब ताली बजा के नाचने लगे, नाव तेरी भाई नाव तेरी, देखो नाव, वो इतने जोर जोर से नाचने लगे। इतने में वो आगे, कौन, जो पुराने, और उन्हें देखती माथा पीट लिया। और माथा केवल एवंता कुमार के लिए नहीं पीटा, माथा पीटने का मतलब आप जानते हो, एक किस्म से उन्होंने भगवान महावीर के लिए भी माथा पीटा है कि भगवान ने इसको दीक्षा संतों ने कुछ नहीं बोला, बोलना ही नहीं, सीधे चल दिए। जब वो चले, फटाफट पात्री निकाली, डाली, और चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। और देखो उन संतों ने पहली बार दिमाग से सवाल किया है। दिमाग से एक सवाल क्या किया, भगवान हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। समझ तो गए भगवान क्या पूछने वाले, कि जिसको आपने दीक्षा दी है एवंता मुनि को, वो कितने जन्मों के बाद मुक्ति में जाएगा। देखो सवाल आ गया वहां पर, क्योंकि कईयों की जो खोपड़ी होती है ना, वो इसी तरह से होती है, जो बंदा इतना इतना बालपना कर रहा है, वो अभी कहां जाने वाला है। इसलिए सीधा सवाल किया कि एवंत, जिनको आपने दीक्षा दी है अतिमुक्त अनगार को, एवंता कुमार को, वो कितने जन्मों के बाद मुक्ति में जाएगा। तब भगवान ने कहा, मुनिराज वो इसी जन्म में मुक्ति में जाएगा। वो इतना सरल है, वो इतना भद्र है, इतना सुभद्र है, वो इसी जन्म में मुक्ति में जाएगा। तुम्हारे मन में उसके प्रति जो हीलना, निंदना, ग्राहक के भाव आए हैं, उसे निकाल दो, उसे निकाल दो। वो तारनहार जीव है, उसने पात्री ही नहीं तिराई, उसने अपने आप को तिराया है, अपने आप को पार किया है। इसलिए उनके प्रति निंदा के भाव मत लाओ। जब भगवान ने ये कहा, सभी के सिर झुक गए और अपनी गलती महसूस की। तो अंतिम समय में एवंता अनगार ने अनेक प्रकार की तपस्याएं करी हैं, अंत में गुण रतन भी तपस्याएं करी हैं। अंतिम समय में उनको केवल ज्ञान हुआ और अंतिम समय में उनका निर्वाण हुआ। इस प्रकार ये 16 अध्ययन हुए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मैं 2 लाइनें बोल करके पूरा करता हूं। ये पंजाबी में एक 2 लाइनें आती है, मुझे बड़ी प्यारी लग रही।
वेद पुराण पढ़ पढ़ थक के, है ना, वेद पुराण पढ़ पढ़ थक के, सज दे कर दे घिस गए मत्थे, सज दे कर दे घिस गए मत्थे, नारब तीरथ, नारब मक्के, नारब तीरथ, नारब मक्के, रब पाया जो दिल दे सच्चे, रब पाया जो दिल दे सच्चे। रब उन्हीं को मिलता है, भगवान उसी को ही प्राप्त होता है जो दिल का सच्चा होता है। दिलवर का संबंध दिल से है, दिमाग से नहीं। इसलिए एक चीज और कहना चाहता हूं कि उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशते तो खुदा मियां हो जाते, खुद मियां हो जाते खुदा। यानी हे मियां तुम खुद खुदा हो जाते अगर इतना खुद को तराशते। यानी जितनी कमियां हम दूसरों में निकालते हैं, अगर इतनी कमियां हमने अपने आप में निकाली होती तो हम भी खुदा हो जाते। तो इस प्रकार ये 16 अध्ययन पूरे हुए। 7वें वर्ग के अंदर 13 अध्ययन है, वो संक्षेप में बतला देता हूं कि उसमें कोई विशेष वर्णन नहीं है। 13 अध्ययनों के नाम इस प्रकार है: नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूत दत्ता। ये 13 की 13 राजा श्रेणिक की रानियां हैं और इन 13 ने ही राजा श्रेणिक की मौजूदगी में ही, उनकी उपस्थिति में ही भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ली है इन 13 ने। बल्कि 10 रानियां बाद में दीक्षित हुई हैं उनके मृत्यु के पश्चात, लेकिन ये 13 की 13 और उनकी प्रथम रानी का नाम नंदा है, नंदा, और जिनका सबसे पहला पुत्र अभय कुमार है जो महामंत्री हुआ है। पिता राजा है तो पुत्र महामंत्री है, और नंदा का बेटा है, वो नंदा का बेटा है। तो इस प्रकार इन 13 की 13 इन सभी रानियों ने 20-20 वर्ष का संयम पर्याय पाला है, 20-20 वर्ष का संयम पर्याय पाला है और अंतिम समय में मुक्ति को प्राप्त किया है। इस प्रकार ये 6ठा वर्ग और 7वां वर्ग पूरा हुआ। 8वां वर्ग तपस्वियों का है, तो कल से 8वें वर्ग का शुभारंभ करेंगे।